हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए बाबू आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी का बाबू मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग अगर इतना सवाल 25 सवाल कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 से लेकर 8 नंबर तक सवाल लड़ जाएगा। डिट्टो बाबू सवाल लड़ जाएगा। तो यह वीडियो उन तमाम बच्चों के सामने पहुंचाना है जो बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में परीक्षा देने वाले हैं। बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो बाबू आप सब वही क्वेश्चन पढ़िए जो बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं और यह वही प्रश्न है बाबू जो बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम ज्यादा सवाल नहीं देंगे बाबू लोग, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो यह वीडियो कहने की जरूरत नहीं है मेरे शेरों। यह वीडियो उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना जो साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, क्योंकि बाबू हिंदी की तो सबको जरूरत होती है। उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना 2026 में परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि बाबू लोग आप लोग पहला सवाल देख सकते हैं बाबू लोग, इसे हम साफ कर लेते हैं। इसे चलिए पहला सवाल आप लोग बाबू लोग देखिए, छोड़िए इसको छोड़ो, पहला सवाल आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट सवाल है बाबू, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे। फर्स्ट सवाल है जो सवाल है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। मेरे बच्चे बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। का 1908 में हुआ था, का 1910 में हुआ था, का 1912 में हुआ था, क्या 1914 में हुआ था। तो मेरे बाबू लोग आप लोग पढ़े होंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है और जो अर्धनारीश्वर है उनके रचनाकार जो थे वह रामधारी सिंह दिनकर है। वह अर्धनारीश्वर में यह दिखाया गया है कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप दिखाया गया है बाबू लोग। तो वही चैप्टर में है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबू लोग कहिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो 1908 में हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर बच्चे लोग ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ए हो जाएगा। यानी कि कह दीजिए भैया ए तो बिल्कुल सही है। यानी कि जो है तीनों है बच्चे यह गलती हो गया। यानी कि आपके बिहार बोर्ड में सवाल एक एक सवाल को आप लोग अच्छे से देख कर मारिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको 2-3 हाली थोड़ी बच्चे परीक्षा देने के लिए मिलता है। इसीलिए जितना भी आप लोग करना 20 दिन में वही क्वेश्चन पढ़िएगा जो बिहार बोर्ड के लिए अच्छे होंगे। ये ना कि बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके बिहार बोर्ड में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है मेरे बच्चे, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग बच्चे लोग। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं तो देखिए 2 नंबर हमारा प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। अब दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है यह आपको बताना है बच्चे। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है, क्या पटना हो जाएगा, क्या सिमरिया हो जाएगा, क्या दिल्ली हो जाएगा, क्या लखनऊ हो जाएगा, बताना है बाबू। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया में। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया में। यानी कि कहिएगा जो दिनकर जी का जन्म हुआ था वह सिमरिया में हुआ था। यानी कि इसका राइट आंसर जो बन रहा है बी बन रहा है मेरे बच्चे, बी बन रहा है। आप लोग कहोगे कि भैया बी जो है वह सही है, बी क्या है, सही है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल की ओर बात की जाए। इस वीडियो को आप लोग तमाम बच्चे के पास शेयर करना मेरे भाई। इस वीडियो को आप लोग उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना जो असो बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं और तहलका मचा के आएंगे जी। बहुत बढ़िया जी। 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
3 नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? मेरे बच्चे आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो मेरे बच्चे अभी अभी हम बताए हैं कि रामधारी सिद्धिनकर, यानी कि जो अर्धनारीश्वर के लेखक है वह रामधारी सिद्धिनकर हो जाएंगे। यानी कहिएगा भैया आपका राइट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर मेरे बच्चे सी हो जाएगा। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछते कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, तो आप लोग कहिएगा रामधारी सिद्धिनकर, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है वह क्या हो गया मेरे बच्चे, सही हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए बाबू अगला सवाल, अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला सवाल आप लोग देखिए बढ़िया से। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल की ओर, अगला सवाल आप लोग देखिए। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल देखिए बाबू, 4 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर, अर्धनारीश्वर किस देवता का कल्पित रूप है? बाबू लोग अभी अभी हम वीडियो चालू करने से बताए हैं कि अर्धनारीश्वर किस देवता का कल्पित रूप है। क्या विष्णु का, क्या शिव का, क्या ब्रह्मा का, क्या इंद्र का, यह आपको बताना है। तो मेरे बच्चे जो अर्धनारीश्वर है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। शिव और क्या, पार्वती का कल्पित रूप है। यानी कि जो अर्धनारीश्वर है वह किसकी रचना हो जाएगा बच्चा, शिव, यानी कि शिव हो जाएगा। यानी कि बच्चे लोग शिव हो जाएगा। आप लोग क्या कहिएगा भैया, शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शिव कहाँ लौक रहा है, तो बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बाबू। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये खाली हम याद पाने के लिए बच्चे लोग बता दे कि जस्ट यहाँ पर आप लोग आइएगा बाबू, यहाँ पर आइएगा तो देखिए यहाँ लिखा गया लाइक, हिल डोल रहा है। यहाँ देखिए लिखा गया लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बच्चे लोग इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बच्चे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, अर्धनारीश्वर का आधा अंक किसका होता है? बाबू अर्धनारीश्वर का आधा अंक किसका होता है, बताना है बाबू। अर्धनारीश्वर का आधा अंक किसका होता है आपको बताना है। पुरुष और नारी का, देव और असुर का, स्त्री और देवी का, पशु और मानव का। मेरे बच्चे बताना है आपको। तो आप लोग कहिएगा भैया जो अर्धनारीश्वर का आधा अंग होता है वह पुरुष और नारी का होता है। पुरुष और क्या, नारी, यानी कि पुरुष और नारी देखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लग रहा है। यानी कि जो ए ऑप्शन है वह ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि भैया कहिएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि 6 नंबर सवाल, दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है? दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है आपको बताना है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है? उनके वीर रस की कविताओं के कारण, उनकी देशभक्ति के कारण, उनकी सरल भाषा के कारण, उनकी कहानी लेखन के कारण, कहानी लेखन के कारण। तब वो जो दिनकर जी को राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता था, तो उनके वीर रस की कविताओं के कारण। यानी कि जो आपका राइट आंसर लंबा चौड़ा जो लौक रहा है, जो लंबा चौड़ा लौक रहा है, जो लंबा चौड़ा लौक रहा है वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, तो क्लियर है। चलिए आप लोग का यह तो पता होगा। अगला सवाल, अगला सवाल में बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप लोग 7 नंबर, अर्धनारीश्वर का क्या प्रतीक है? अर्धनारीश्वर का बाबू क्या प्रतीक है, मैंने बताना है। 7 नंबर का अर्धनारीश्वर का क्या प्रतीक है? स्त्री और पुरुष की समानता, स्त्री की शक्ति और पुरुष का प्रधानता, देवताओं की महानता। देवताओं के बच्चे महानता बताना है। यानी कि अर्धनारीश्वर का क्या प्रतीक है, तो स्त्री और पुरुष की समानता, स्त्री और पुरुष की समानता। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला सवाल है अगला सवाल, अगला सवाल है 8 नंबर सवाल देखते हैं। नारी की पराधीनता किसके विकास के बाद शुरू हुई? जो नारी की पराधीनता है
वह किसके विकास से शुरू हुई, वो बताना है। औद्योगिक क्रांति के कारण, क्या औद्योगिक क्रांति के कारण नारी की प्रधानता का विकास हुआ था? क्या कृषि के विकास से मानव का माने प्रधानता हुआ था? क्या विज्ञान के विकास से प्रधानता हुआ था? क्या सामाजिक से हुआ था? बच्चे यह आपको बताना है। तो बाबू जो कृषि के विकास के बाद, कृषि के विकास के बाद नारी की प्रधानता की शुरुआत हुई, यानी कहाँ लोग रहे? कृषि के विकास, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तमाम बच्चों के पास शेयर करना है। क्यों कर रहे हैं हम शेयर करने के लिए बच्चे? आखिर क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं आपको सब शेयर करने के, बार बार कर रहे हैं शेयर करने के? क्यों? क्योंकि बच्चे हम चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में मेरे प्रत्येक छोटा भाई बहन आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाए। क्योंकि बाबू लोग मेरा ही खुद हिंदी में, बाबू मेरा ही खुद हिंदी में 90 मार्क्स है। मेरा ही खुद हिंदी में कितना मार्क्स है? 90 मार्क्स। और हम चाहते हैं कि आप लोग का भी हिंदी में एक नया रिकॉर्ड होके 90 मार्क्स से भी आप लोग ज्यादा नंबर लाओ, 90 मार्क्स से भी आप लोग ज्यादा नंबर लाओ। तो चलिए उन तमाम बच्चों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना बोलेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 9 नंबर बच्चे, 9 नंबर। दिनकर जी के अनुसार पुरुष में कौन सा गुण आने चाहिए? और दिनकर जी के अनुसार, यानी कि दिनकर जी के अनुसार पुरुष में कौन सा गुण आना चाहिए? दिनकर जी के बताने अनुसार पुरुष में कौन सा गुण आना चाहिए? तो मेरे बच्चे आपको बताना है क्रोध और शक्ति। क्रोध और शक्ति तो होगा नहीं, यानी कि सहिष्णुता, सहिष्णुता और दया। सहिष्णुता यानी कि राइट आंसर है बी ऑप्शन। दिनकर जी के अनुसार, दिनकर जी के अनुसार पुरुष में कौन सा गुण आना चाहिए? तो दया और सहिष्णुता। इसका राइट आंसर बच्चे बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। चल जाओ ऊपर। चलिए अगला सवाल 10 नंबर सवाल की ओर। यदि संधि की वार्ता, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो किस युद्ध से बचा जा सकता था? वो किस युद्ध से बचा जा सकता था यह आपको बताना है। किस युद्ध से बचा जा सकता था? तो बच्चे आपको बताना है, क्या रामायण होगा, क्या कुरुक्षेत्र होगा, क्या महाभारत होगा, क्या पानीपत होगा? यह आपको बताना है, यह आपको बताना है। तो एक बात बता रहे हैं भाई, देखो एक बात बता रहे हैं, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी, या कुंती और गंधारी की बात कहाँ हुआ था? तो महाभारत में हुआ था। क्या हुआ था? महाभारत में हुआ था। कुंती और गंधारी के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाभारत में। कहोगे भैया यह तो महाभारत होगा, यह तो कहाँ होगा? महाभारत। तो महाभारत कौन सा है? ऑप्शन बिल्कुल सी, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर की ओर। 11 नंबर सवाल आप लोग देखिए। 11 नंबर सवाल, प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? प्रेमचंद ने कहा है जो पुरुष होगा नारी का गुण लेता है वह क्या बन जाता है? तो प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? तो देखिए ऑप्शन है आपका ए सूरवीर। ऑप्शन क्या है बच्चे? सूरवीर। दूसरा का है साधु, तीसरा का है राक्षस और चौथा है डी। तो बच्चे जो प्रेमचंद है वो कहे हैं जिस पुरुष में नारी का गुण आ जाता है तो वह देवता बन जाता है। वह क्या बन जाता है? देवता। यानी कि देवता कहाँ है? यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल की ओर, खुल जा सिम सिम। चलिए अगला सवाल अगला सवाल 12 नंबर सवाल देखिए। दिनकर के अनुसार नारी को समाज में किस रूप से देखा इधर है का, इधर जा जा जा, इधर 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 बड़ा हो गया का। चलिए अगला, दिनकर जी के अनुसार नारी को समाज में किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में बाबू देखा जाता है? दिनकर जी के अनुसार बताना है।
तो दिनकर जी के अनुसार क्या देवी हो जाएगा, नागिन हो जाएगा, शक्तिशाली या दुष्ट हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर बाबू नागिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागिन। यानी कि दिनकर जी के अनुसार नारी को समाज में कैसे देखा जाता है? नागिन की तरह। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागिन। यानी कि राइट आंसर बच्चे नागिन हो जाएगा बी। चलिए आगे और बढ़ाते हैं वीडियो को। उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना जो अशुद्ध बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल, पुरुष अपनी कौन सी कमजोरी छिपाने के लिए नारी को दोष देता है? बच्चे, पुरुष अपनी कौन सी कमजोरी छुपाने के लिए नारी को दोष देता है? क्या शारीरिक कमजोरी, क्या मानसिक कमजोरी, क्या सामाजिक कमजोरी, क्या नैतिक कमजोरी? आपको बताना है कौन सी कमजोरी। तो बाबू आप लोग कहिएगा नैतिक कमजोरी। कौन सा? नैतिक कमजोरी जो है वो पुरुष छिपाने का प्रयास करता है। यानी कि कौन सा? सॉरी डी। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? गांधी जी जो गांधी जी की पोती थी वह भी एक पुस्तक लिखी थी जो इसका नाम था बापू मेरी माँ। तो बापू मेरी कहाँ है माँ? यानी कि बापू मेरी माँ यहाँ डी ऑप्शन में लोग, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि गांधी जी की जो पोती थी वह लिखी थी एक पुस्तक, और पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम अभी पूछा है तो बापू मेरी माँ। आप लोग कहिएगा बापू मेरी माँ। इसका राइट आंसर बच्चे बी हो जाएगा। ये खाली हम देख रहे हैं कि भाई हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये खाली वीडियो देख लेते हैं हम क्या सही चल रहा है। चलिए जी, बिल्कुल वीडियो बहुत सब बढ़िया चल रहा है। वीडियो का है बहुत बढ़िया चल रहा है। और 15 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर सवाल बच्चे, 15 नंबर सवाल है, गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना? गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना है आपको बताना है। क्या शौर, क्या दया क्षमा, क्या शक्ति और साहस, क्या क्रोध? क्या क्रोध है बच्चे। तो जो नारी है नु, आप लोग देखे होंगे मम्मी लोग को कि हाल तो की क्षमा कर देती है, वो दया, उनमें ममता जो होता है वो कुट कुट के भरा होता है। यानी कि जो गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना है? तो दया और क्षमा। यानी कि दया और क्षमा। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे की बात की जाए तो बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा रहिए, क्योंकि जो सवाल आपको याद नहीं है वह सवाल आप लोग खुद लिखेंगे, क्योंकि भाई आपका बोर्ड परीक्षा सर पे आ गया है। सर पे बोर्ड परीक्षा आ गया है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपका रिजल्ट सब कोई देखेगा, आपका पढ़ाई नहीं देखेगा कोई। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे किसी को मतलब नहीं है मेरे बच्चे, किसी को भी मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन बच्चे रिजल्ट आएगा उस दिन आपका रिजल्ट सबके चेक करेगा। उस टाइम पे हम एक बात बता रहे हैं, जब हम अपना परीक्षा दिए थे तो मेरा दोस्त लोग क्या कर रहा था कि जब यह रिजल्ट आने वाला था बाबू, वह दिन दूसरे के माने फूफा मौसा मौसी मामा घर में ये सब लुकाने जा रहा था। वैसा नौबत आप लोग का नहीं आएगा नु, कमेंट में बताइएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग लुकाने नहीं भागे थे, या आप कमेंट बताइएगा। और देखिए अगला सवाल की ओर, अर्धनारीश्वर का मूल उद्देश्य क्या है बाबू? अर्धनारीश्वर का मूल उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। यह अर्धनारीश्वर का मूल उद्देश्य क्या है? पुरुष प्रधान समाज बनाना, स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना, पुरुष को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को कमजोर दिखाना, महिलाओं को बच्चे कमजोर दिखाना। तो इसका अर्धनारीश्वर का मूल उद्देश्य बच्चे यही है कि स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना, स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है देखिए 17 नंबर, दिनकर जी
का कुरुक्षेत्र, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र किस प्रकार की रचना है? दिनकर जी का कुरुक्षेत्र किस प्रकार की रचना है? क्या कविता है, क्या निबंध है, क्या उपन्यास है, क्या नाटक है? बच्चे क्या है, क्या है? तो बच्चे आप लोग कहोगे जो भैया कुरुक्षेत्र है, जो भैया कुरुक्षेत्र है वह तो कविता है। वह क्या है? कविता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है कि नारी के गुणों में कौन सा गुण प्रमुख है? नारी के गुणों में कौन सा गुण प्रमुख है बच्चे? नारी के गुणों में कौन सा गुण प्रमुख है? क्या सहिष्णुता हो जाएगा, क्या क्रोध होगा, शौर्य हो गया, साहस होगा? यह आपको बताना है। तो नारी के गुणों में कौन सा गुण बाबू प्रमुख है? तो सहिष्णुता, यानी कि उनमें सहने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे ए हो जाएगा। मेरा नन्हे मुन्ने टाइगरो शेरो, आप लोग कहोगे कि भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सब सवाल को गर्दा मचा दो, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। गर्दा मचा दो, गर्दा। और तमाम बच्चों के पास शेयर करना, गर्दा उड़ा दो, तहलका मचा दो बिहार बोर्ड में। 19 नंबर सवाल, किस समाज सुधारक ने नारी के समान की कवि की वकालत की थी? समान, नारी के समान की वकालत की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। सरदार पटेल बच्चे। यानी कि किस समाज सुधारक ने नारी के समान की वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर बच्चे महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर की बात की जाए तो महात्मा गांधी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल बाबू उर्वशी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत मेहमान है परीक्षा में हर बार पूछने वाला सवाल। उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था? दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था उर्वशी के लिए बताना है। तो उर्वशी के लिए बाबू दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला था। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल बढ़ाते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में बता दूं बहुत ही नजदीक है बच्चे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी ज्यादा बढ़िया से कीजिएगा। अगला क्लास हम लोग का फिजिक्स का होगा। दिनकर जी का निधन कब हुआ था बताना है। अगर बाबू दिनकर जी का निधन यानी कि मृत्यु पूछ रहा है तो 1970 में, 1972 में, 1974 है क्या 1976 में आपको बताना है। तो हम लोग कहिएगा कि भैया दिनकर जी का सबसे पहले तो जन्म हम लोग शुरू में पढ़े थे। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900, आप लोग कितना कहोगे? 1900 कमेंट में बताइएगा। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बच्चे वह कहाँ हुआ था, माने कि आप लोग बताना कमेंट में। और दिनकर जी का मृत्यु पूछ रहा है कि दिनकर जी का निधन, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो कब हुआ था वह, इसका तो क्या हो जाएगा जी? 1970 तक गलती हो जाएगा, 1972 गलती, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा 1974। यानी कि आपका यहाँ पूछेगा कि दिनकर जी का मृत्यु, यानी कि निधन मतलब मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था? तो 1974 में, 1974। क्या लिखा रहा है? हमसे उल्टा पलटा लिखा रहा है जी। 1974 बताइए, नहीं लिखने आ रहा है 1974। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा। चलिए क्लियर। और दिनकर जी का कुछ दे जन्म तो 1902। चलिए 1902 में उनका जन्म हुआ था। 1902 में क्या हुआ था? जन्म आपसे पूछ दे तो 1902 में बच्चे इसका दिनकर जी का जन्म हुआ था, ये भी याद कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है 22 नंबर कि अर्धनारीश्वर किस धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है? जो अर्धनारीश्वर है वो किस धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। क्या महाभारत से, क्या रामायण से, क्या पुराण से, क्या शिव पुराण से? यह बच्चे आपको बताना है। तो वो कहिएगा जो अर्धनारीश्वर है वो शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। तो कहां से जुड़ा है? शिव पुराण से। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी।
चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और जो भी सवाल लाए हैं बच्चे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, दृष्टि के लिए काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल 23 नंबर, दिनकर जी ने नारी और पुरुष को कैसे देखा है? दिनकर जी ने नारी और पुरुष को कैसे देखा है? दिनकर जी नारी और पुरुष को कैसे देखा है? तो बच्चे समान देखे हैं। दिनकर जी जो है वो समान देखे हैं, नारी और पुरुष को एक समान मानते थे। चलिए अगला सवाल, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा बच्चा। चलो उल्टा उल्टा काहे हो रहा है? ये अब सही है। 24 नंबर सवाल है, दिनकर जी किसके विचारों की वकालत करते थे बाबू? यह आपको बच्चे सवाल HW में है, यह आपका सवाल HW है और आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट में। यह आपको उत्तर कहाँ देना है? तो कमेंट में देना है। इसका उत्तर आप लोग 24 का उत्तर क्या होगा यह आपको कमेंट में देना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बच्चे आप लोग देखो वीडियो तो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते बच्चे लोग। देखिए अगला सवाल है 25 नंबर, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? बाबू अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? यह भी आप लोग उत्तर, इसको उत्तर भी आप लोग HW में दीजिएगा और इसका भी आप लोग जवाब HW में दीजिएगा। यह भी आपके लिए 25 नंबर जो सवाल है यह भी आपके लिए क्या है? HW। अब 2 सवाल का उत्तर दीजिएगा कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे शेरों, और यह वीडियो को तमाम बच्चे के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।